आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने मुसलमानों को इसका जिम्मेदार बताया, उसकी तस्वीरें लोगों के सामने आना शुरू हो गई। खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के सवालों को कटघरे में खड़ा कर दिया और खुल करके सीएम योगी आदित्यनाथ जी के सामने आ गए और कहा कि जो दावे आपके जरिए किए जा रहे हैं वो गलत है। सीएम योगी आदित्यनाथ के जनसंख्या बयान को लेकर के विवाद अभी थमा नहीं था कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के ऐसा ही एक विवादित बयान दे दिया है, जिसमें उन्होंने इंसानों की तुलना जानवर से कर दी है। और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जब मोहन भागवत का बयान सामने आ गया है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोहन भागवत को काउंटर करते हुए तमाम बातें कही हैं। किस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इशारों में मुसलमानों को टारगेट कर दिया है। आपको बता दें कि इस पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत पर काउंटर अटैक किया है। ओवैसी ने कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जनसंख्या पर बोलते हैं, लेकिन वे बेरोजगारी पर क्यों नहीं बोलते, बेरोजगार की बात क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी एक ज्वलंत मुद्दा है। इसके अलावा ओवैसी ने संघ प्रमुख को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें संविधान पढ़ने की जरूरत है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने युवाओं के लिए रोजगार पर ध्यान क्यों नहीं दिया। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि भारत में एक समुदाय के खिलाफ नफरत का भाव है, जहां आए दिन मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता है। ओवैसी ने कहा कि भारत सभी धर्मों को मानता है, ये भारत की खूबसूरती है। उन्होंने कहा कि भागवत ये चाहते हैं कि भारत का एक धर्म हो जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता। भारत में कई धर्मों के लोग पहले से एक साथ रहते आए हैं और जो एक मंसूबा है आरएसएस का भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का, वो कभी कामयाब नहीं होंगे, जिसके चलते जनसंख्या नियंत्रण के लिए उन्होंने मुसलमानों को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की, जिसके जवाब में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुंहतोड़ जवाब दिया। आपको बता दें कि ओवैसी ने कहा कि आप साउथ की मान्यता और प्रथाओं को नॉर्थ भारत में जबरन लागू कर सकते हैं। कि ओवैसी ने कहा कि भागवत कन्वर्जन से क्यों डर रहे हैं। कन्वर्जन तो भारत के संविधान में एक फंडामेंटल राइट है। अगर कोई अपना मजहब चेंज कर रहा है तो उसके आपको क्या तकलीफ हो रही है। कोई भागवत को मानता है, कोई नहीं मानता है, यही तो भारत की खूबसूरती है। तो वहीं हैदराबाद के सांसद ने कहा कि हिंदुत्व और भारतीयों की काफी फख्र है। ओवैसी ने कहा कि अगर कोई अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो फिर कोई कौन होता है किसी को रोकने वाला। जनसंख्या नियंत्रण वाले भागवत के बयान पर पूछे गए सवाल पर ओवैसी ने कहा कि उन्हें संविधान पढ़ना चाहिए। भारत आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। संविधान में कहा गया है कि जो कमजोर होगा उसे ताकतवर बनाओ। संविधान को ये समझना नहीं चाहते हैं। इसको लेकर के मोहन भागवत को कड़ी फटकार लगाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने। और इसी के साथ साथ ऐसा क्या कहा मोहन भागवत ने जिसके चलते नया विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन के पहले दीक्षांत समारोह में शिरकत की थी। वहां पर अपने संबोधन में उन्होंने कई मुद्दों पर विस्तार से बात की। धर्म परिवर्तन का भी जिक्र हुआ और जनसंख्या पर भी बड़ा बयान दे डाला। मोहन भागवत ने साफ कहा कि सिर्फ जिंदा रहना ही जिंदगी का उद्देश्य नहीं होना चाहिए।
मनुष्य के कई कर्तव्य होते हैं, जितना निर्वहन उन्हें समय समय पर करते रहना चाहिए, इस बारे में वे कहते हैं कि सिर्फ खाना और आबादी बढ़ाना ये काम तो जानवर भी कर सकते हैं। शक्तिशाली ही जिंदा रहेगा, ये जंगल का नियम है। वहीं शक्तिशाली जब दूसरे की रक्षा करने लगे, ये मनुष्य की निशानी है। इस समय देश में जनसंख्या को लेकर बहस चली हुई है। कुछ दिन पहले यूएन रिपोर्ट में कहा गया कि जल्द ही भारत चीन को पछाड़ देगा। अब उस बीच मोहन भागवत का ये बयान मायने रखता है। उन्होंने अपने संबोधन में सीधे सीधे तो बढ़ती जनसंख्या पर कुछ नहीं बोला, लेकिन जानवर और इंसान का फर्क बताते हुए बड़ा संदेश दे डाला। वैसे समारोह में संघ प्रमुख ने भारत के विकास पर भी काफी बात की। उनके मुताबिक पिछले कुछ सालों में देश ने काफी प्रगति की है, काफी विकास देखा है। इस बारे में वे कहते हैं कि इतिहास की बातों से सीखते हुए और भविष्य के विचारों को समझते हुए भारत ने पिछले कुछ सालों में अपना ठीक विकास किया है। अगर कोई 10-12 साल पहले ऐसा कहता तो कोई इसे गंभीरता से नहीं लेता। संघ प्रमुख के इस बात पर भी जोर दिया कि जो विकास अभी देखने को मिल रहा है, उसकी नींव 1857 में पड़ गई थी और बाद में विवेकानंद ने अपने सिद्धांतों से उसे आगे बढ़ाया था। लेकिन इन सब के बीच भागवत मानते हैं कि विज्ञान और बाहरी दुनिया के अध्ययन में संतुलन का अभाव साफ देखा जा सकता है। वे कहते हैं कि अगर आपकी भाषा अलग है तो विवाद है, अगर आपका धर्म अलग है तो विवाद है, आपका देश दूसरा है तो भी विवाद है। पर्यावरण और विकास के बीच तो हमेशा से ही विवाद रहा है। ऐसे में पिछले 1000 सालों में कुछ ऐसी तरह से दुनिया विकसित हुई है, जहां मोहन भागवत ने जनसंख्या मामले पर इंसानों की तुलना जानवर से कर दी थी, जो कि संविधान का मजाक बनाते हुए मोहन भागवत नजर आए तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी जबरदस्त तरीके से काउंटर किया, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का जनसंख्या को लेकर के बयान अभी थमा नहीं था कि मोहन भागवत ने इसमें और आग भड़काने का काम कर दिया है। लगातार बयानबाजी सामने आ रही है। हर एक चीज को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।